देखिए, पिछले क्लासेस में हमने ओपीडी और आईपीडी बनाना देख लिया था। जो अमाउंट है हमारा ओपीडी का, या ओपीडी में जो हम यहाँ पर ओपीडी चार्ज ले रहे हैं, वो हमारे ओपीडी लिस्ट में ऐड हो रहा है। ठीक है। जब अमाउंट ओपीडी चार्ज का यहाँ ऐड होता है तो वो हमारे इसमें शो हो जाता है। ठीक है। अब ओपीडी में यदि ओपीडी के अन्य सर्विसेज है और उनका हमें पेमेंट लेना है, ठीक है, तो उसके लिए हमने डिज़ाइन किया है ओपीडी कैश स्लिप, जिसमें हॉस्पिटल का नाम वगैरह तो सब कॉपी कर लिया है। और पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि यहाँ पर ओपीडी नंबर या मोबाइल नंबर डाले तो पूरा रिकॉर्ड कैसे आ जाए। तो ये नंबर हमने डाला और यहाँ तो वी लुकअप का फॉर्मूला हमने लगाया ही है। फिर भी हम इसको इसको हमने पिछली क्लासेस में आई थिंक देख लिया था, है ना। ये सेम उसी प्रकार है जिस प्रकार से हमने एच लुकअप से आईपीडी में, वी लुकअप और एच लुकअप से आईपीडी में ये डेटा उठाया है। तो फंक्शनैलिटी यदि हम बात करें तो यहाँ पर वी लुकअप ही है। ठीक है। हमने इसको लॉक किया हुआ है D4 को। D4 में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा। ठीक है। यदि ये खाली हो तो वी लुकअप चले, नहीं तो डी गेट का फॉर्मूला यहाँ पर चले। शायद इसको हमने थोड़ा और संशोधन करना है। हम किसी पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर देख करके भी स्लिप बना सकते हैं। तो 9868 से हम एक ओपीडी के स्लिप देखते, 9868, हाँ आ रहा है। तो ये हमने देख लिया था, है ना। इससे वैल्यू आ जाएगी और इससे वी लुकअप का फॉर्मूला चलेगा यहाँ पर। ये हमने पूरी पिछली क्लास में कर लिया था। अब हमारा नया कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई सर्विसेज है। जैसे श्री हरि का जो अमाउंट पहले का है वो कितना जमा है, वो अभी तो हालांकि यहाँ दिखा नहीं रहा है, टोटल पेमेंट। तो ये टोटल पेमेंट के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल। इसी फॉर्मूले की आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ जो फॉर्मूला हमने लगाया है, इस पूरे फॉर्मूले को, तो फिर से हमें पूरी कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी, ये खाली हो तो और इस प्रकार का। और हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आ रहा है नाम। ठीक है। नाम की जगह हमें चाहिए टोटल फीस। तो ओपीडी लिस्ट में हम जाएंगे और यहाँ पर हमारा ओपीडी चार्ज और टोटल दोनों में अंतर है। ओपीडी चार्ज जो फर्स्ट टाइम जमा किया वो, और ये टोटल में क्या होना है, तो इसमें आगे जो अमाउंट जुड़ेगा, जो जमा होगा, वो भी इसमें ऐड होना है। फिलहाल के लिए इसका कॉलम इंडेक्स नंबर है 13। ठीक है। तो हमें ओपीडी कैश स्लिप में यहाँ पर 13 कर देना है, या तो 13 या एच लुकअप। तो एच लुकअप तो अभी हमने एक ही जगह पे लगाया था, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर एच लुकअप हम नहीं लगा रहे हैं। एच लुकअप की जगह कॉलम इंडेक्स नंबर हम डाल देंगे 13। ये 300 रुपये यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर भी यदि मोबाइल नंबर से सर्च करें तो भी 13 हम डालेंगे। ठीक है ना, दोनों स्थिति में। तो 300 रुपये श्रीहरि ने जमा किए हैं। अब यदि यहाँ पर एक और कोई सर्विस है जिसका 500 रुपये हमें जमा करवाना है, ठीक है, तो इस 500 रुपये को हमें इस अमाउंट में ऐड करना है। साथ ही साथ इसका छोटा सा प्रिंट भी उनको देना है। तो इसके लिए हम एक मैक्रो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। मैक्रो के लिए वही डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे और इसका नाम हम दे देते हैं ओपीडी केस स्लिप या ओपीडी स्लिप, जो भी आप चाहें वो नाम दे देना। तो हमने ओपीडी कैश स्लिप यहाँ पर दिया है। ओके करें। क्या करना है, तो हमें यहाँ से वैल्यू को कॉपी करना है। यहाँ पर 1 नंबर हमने डाल रखा है ताकि इसका रिसिप्ट नंबर भी जनरेट होता जाए। ठीक है। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट किया, कहाँ तक चाहे तो पूरा कर सकते हो, या हमें एड्रेस की तक की आवश्यकता है तो उतना अमाउंट हम ले लेंगे, या पूरा भी आप इसको ले सकते हो। इतना स्लिप सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और इसकी प्रति हम रख लेते हैं ओपीडी, ऑल ओपीडी नाम से ये एक सीट बनाया। ओपीडी कैश स्लिप भी बना सकते हैं। तो इस वाली सीट में हम जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से कंट्रोल डाउन चलना है। ठीक है। तो लास्ट कॉलम में, लास्ट रो में ये पहुंच जाएगा। पहुंचने के बाद यूज रिलेटिव रेफरेंस को क्लिक करना है और डाउन जाना है। डाउन जाने के बाद होम में जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट एज ए
वैल्यू ना करते हुए आप सीधे सीधे इसकी फॉर्मेटिंग भी रखिए, फॉर्मेटिंग एंड वैल्यू, ठीक है ना। वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग को हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर स्लिप आ गया है, इसको अनसेलेक्ट कर देंगे और वापस से आ जाएंगे हम ओपीडी केस स्लिप पर, ठीक है ना। इसके बाद ये जो लाइनिंग आ रही है इसको आप यहीं पर क्लिक करके अनसेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब हम डेवलपर में जाएंगे, यूज रिलेटिव रेफरेंस को बंद करेंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। लेकिन हमने जब इस स्लिप को यहाँ पर ऐड किया तो क्या हमारा बिल अमाउंट चेंज हुआ, ठीक है। इसी के साथ में प्रिंट भी रख देना, या प्रिंट के लिए अलग मैक्रो बना सकते हैं, 2 मैक्रो बना सकते हैं, ठीक है। तो पहली बार में सेव देन प्रिंट, क्योंकि हॉस्पिटल इनका जो रिक्वायरमेंट था उसमें थोड़ा सा ये था, इनका कहना था कि हम कुछ पेशेंट तो हमसे स्लिप मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं, तो वो ऑप्शन में रख दिया। नहीं मांगते हैं तो हमने सेव करके बात खत्म कर दी, तो अमाउंट उसका ऐड हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट तो हमें ऐड करना ही है। मांगते हैं तो प्रिंट को क्लिक करेंगे तो प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जिनको देना हो स्लिप उनको दो, जिनको नहीं देना हो बात खत्म हो गई। तो अब हम यहाँ पर हमें क्या करना है, इस अमाउंट में टोटल अमाउंट आ जाए, यानी ये अभी पे किया है, टोटल पे कितना किया है, तो टोटल इन्होंने 800 रुपये पे यहाँ पर किया है। तो असल में इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला, ठीक है। और इस सम इफ के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कंडीशन, यदि ओपीडी लिस्ट में जाएं तो यहाँ पर टोटल शब्द हमने यूज किया है, ठीक है। और इसका जो ओपीडी नंबर है वो यूनिक है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सम इफ्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारी ओपीडी कैश स्लिप इसके ऊपर खरा उतरती है, तो उसमें हमें यहाँ पर तो मिल रहा है टोटल पे, ठीक है ना। तो इस फील्ड का नाम है टोटल पे और हमारी ओपीडी फील्ड का नाम क्या है, ओनली टोटल, ठीक है ना। तो टोटल पे और टोटल में अंतर आएगा, तो ज्यादा अच्छा है कि हम यहाँ पर इस फील्ड का नाम रख देते हैं टोटल पे, या ज्यादा अच्छा है कि एज इट इज रखना हो तो आप यहाँ पर इक्वल असाइन करिए और ओपीडी कैश रिसिप्ट पे हम चले जाएंगे टोटल पे, तो एज इट इज फील्ड यहाँ पर भी आ जाएगी। जब यहाँ पर एज इट इज फील्ड आ जाती है, इसके अलावा क्या काम बनता है, जब हम सम इफ्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो उस कीवर्ड के सामने उसका अमाउंट भी होना चाहिए, तभी जाकर के हम रेंज एंड वैल्यू क्राइटेरिया दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ टोटल पे तो लिखा है, इसके आगे अमाउंट वो अमाउंट होना चाहिए जो हमने जमा किया, तो हम क्या यहाँ पर इसी कॉलम में बराबर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर दे सकते हैं इक्वल और ये वैल्यू, ठीक है। क्या इसी के आगे इनका ओपीडी नंबर भी है, क्योंकि हमें ओपीडी नंबर भी चाहिएगा वो सेम, तो हम यहाँ पर दे सकते हैं इनका ओपीडी नंबर, ठीक है। इक्वल करके हम ये दे देंगे ओपीडी नंबर। अब ये यहाँ स्लिप में तो ऐसा दिखाई देगा, लेकिन जब इस स्लिप को हम पेस्ट करेंगे तो वहां पे एज ए वैल्यू फॉर्मेट में ये पेस्ट होगा, यहाँ के क्या है फंक्शन है। अब ये अच्छा नहीं दिखाई देगा तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यानी 2 वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे, या बाद में देख लेंगे, पहले अभी हम फंक्शन को समझ ले। यहाँ पर तीनों चीज आ रही है कॉलम वाइज, टोटल पे, उसका अमाउंट, देन उनका नंबर। तो इस नंबर का कितना अमाउंट है टोटल पे, जितनी भी उनकी रिसिप्ट बार बार कटेगी उसका हम टोटल यहाँ पर निकाल लेंगे। तो हम यहाँ टोटल, हालांकि सभी का टोटल पे ही होना है, तो ये तो कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, मेन चीज चाहिए कि हमें उनका ओपीडी नंबर। तो यहाँ हम कंडीशन लगाएंगे ओपीडी नंबर पर, ओपीडी नंबर पर यहां हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, यहां हम फॉर्मूला असाइन करेंगे सम इफ का, इक्वल सम इफ, 2 कंडीशन हम दे रहे हैं तो हम यहां पर सम इफ से लगा देंगे। हालांकि 2 कंडीशन क्या है हमारी, इनरोलमेंट और टोटल फील्ड, हाँ 2 ही कंडीशन है। चलिए, तो हम कंडीशन यहाँ पर देते हैं सम रेंज। तो सबसे पहले तो रेंज किसका सम करना है, तो वो है हमारा ऑल ओपीडी। तो ओपीडी किस कॉलम में आएगा, जो वैल्यू है वो किस कॉलम में हमने दिया है, तो कॉलम वैल्यू हमारी, ये तो टोटल अमाउंट है इसमें नहीं आएगा, हमने दिया है एफ में, है ना।
हमने एफ में दिया, तो हम एफ कॉलम को पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें सम रेंज होना है, कोमा क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, तो रेंज फर्स्ट हमारी जी में है जिसमें हमने ओपीडी नंबर दिया है, कोमा क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट का नंबर, क्राइटेरिया रेंज हो गई है, इसमें हमारा नंबर रहेगा और इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये तो रेंज है, क्राइटेरिया है इसका ओपीडी लिस्ट में, तो हम ओपीडी लिस्ट में जाएंगे और यहां पर इसके सामने इसी नंबर को सिलेक्ट करेंगे। तो ये लॉक नहीं होना है क्योंकि हर एक का चेंज होना है, तो इसको लॉक नहीं करेंगे, कॉमा नेक्स्ट टाइम क्या मांग रहा है ये क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 के लिए हम वापस ओपीडी लिस्ट में चले जाएंगे और ऑल ओपीडी में तो टोटल हमारा कहाँ है डी कॉलम में, तो ये हो गया क्राइटेरिया 2, कॉमा इस क्राइटेरिया का क्राइटेरिया क्या है, ये तो क्राइटेरिया रेंज हो गया पूरा, इसका क्राइटेरिया क्या है, तो इसका क्राइटेरिया है हमारा ओपीडी लिस्ट में, ओपीडी लिस्ट में क्या है ये टोटल पे, ठीक है, तो ये सभी के लिए फिक्स होना रहना है, तो हम इस वाले को लॉक कर देंगे, N3 को हम लॉक कर देंगे F4 से, ठीक है, ये करने के बाद कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे, तो इस 221 का कोई अमाउंट यहां पर मिलकर के नहीं आया है, ठीक है ना, फिलहाल के लिए इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारी जो पहले से मैक्रो बना था, अभी जो मैक्रो बनाया है उसमें फॉर्मेटिंग लागू नहीं था, जीरो फीस आ गई सभी की फिलहाल के लिए। यदि हम ओपीडी कैश में जाएं, ऑल ओपीडी में जाएं, तो यहाँ पर क्राइटेरिया के आधार पर ये स्लिप सही नहीं बैठता है क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं आया था। फिलहाल के लिए एक और यदि हम इनकी ओपीडी बनाएं, ओपीडी स्लिप बनाएं, तो हमें इस शेप में इस शेप में असाइन करना होगा मैक्रो, असाइन में जाएंगे और हमने जो मैक्रो बनाया था वो था ओपीडी के स्लिप, ठीक है ना, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, देन ओके करेंगे। अब हम यहाँ पर सेव को क्लिक करते हैं तो हम पाएंगे कि यहाँ पर अमाउंट आ गया है 500 रुपये, जबकि 300 रुपये नहीं आया, यानी आना कितना चाहिए था यहाँ पे 800 रुपये, ठीक है ना, तो 800 रुपये के लिए अभी हमने कोई फंक्शन नहीं लगाया है असल में, तो 500 रुपये यहाँ पर कंडीशन के थ्रू आ गया है। क्या इसका 500 रुपये का और स्लिप बनाए तो 1000 रुपये हो रहा है क्या, हम 500 रुपये ऐड ही है यहाँ पर, ठीक है ना, और हम सेव को क्लिक करते हैं तो हम पाते हैं कि 1000 रुपये यहाँ पर आ गया है। तो हमने क्या लगाया है सम इफ्स का फॉर्मूला, सम इफ्स क्या बात कर रहा है उस पर विशेष फोकस करना, फिर से बताएं क्या सम इफ के फॉर्मूले को, शायद कंफ्यूजन है कुछ। देखो सम इफ्स का फॉर्मूला दो कंडीशन और दो क्राइटेरिया पे काम करता है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो ये अमाउंट है टोटल क्राइटेरिया रेंज, ठीक है ना, और सेकंड हमारा क्या है, सॉरी ये तो सम टोटल है, इसमें तो सारी, यानी हम ओपीडी केस पे चले जाएं, यहाँ ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। हमारा जो टोटल होना है वो इन 500 500 यानी इसी कॉलम का होना है, तो सॉरी ये तो टोटल आना वाला है, इसमें नहीं, इसमें एफ का होना है, इस एफ कॉलम में जितनी भी वैल्यू है उनका होना है, उनकी एक रेंज है हमारी ये वाली कि इसमें उनके नंबर, क्योंकि उसी के आगे उसके नंबर भी आ रहे हैं हर ओपीडी का नंबर, तो उस वैल्यू के आगे ही वो बैठा हुआ है। तो फर्स्ट सम तो यही होना है, लेकिन उसमें दो कंडीशन कि जिनके नंबर मैच करे वो, और साथ ही साथ जिनका क्या हो टोटल पे, तो टोटल पे तो सभी के लिए कॉमन है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट क्या है उनका नंबर। तो क्राइटेरिया 2 है, सम 1 है, तो हमने यहाँ अब ये करना कहाँ है, यहाँ वैल्यू है, होना कहाँ है, तो होना है ओपीडी लिस्ट में, यहां पर हम चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको ज्यादा जूम करने से भी थोड़ा सा इश्यू है कि उसको हम उस समय सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो यहां हमने असाइन किया इक्वल सम इफ्स का फॉर्मूला। सबसे पहले क्या मांग रहा सम रेंज, तो सम रेंज कहाँ है ऑल ओपीडी में, किस कॉलम में है इस कॉलम में एफ में, तो एफ को पूरे को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, तो ये तो हो गया टोटल होने वाला रेंज। फिर बोल रहा है क्राइटेरिया फर्स्ट क्या है आपका, रेंज मांग रहा है, तो क्राइटेरिया फर्स्ट हमारी रेंज है जी, कोई भी दे सकते हैं आप, टोटल भी दे सकते हैं आप, ये भी दे सकते हैं, तो हमने पहले दे दिया जी,
ठीक है ना। इसका बोले क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें नंबर है, लेकिन ये नंबर कहाँ है, तो ये है हमारे ओपीडी लिस्ट में, ठीक है ना। तो हम ओपीडी लिस्ट में चले जाएंगे और इसका नंबर दे देंगे, ओपीडी नंबर। अब ये सबका चेंज होना, तो इसको तो लॉक नहीं करेंगे क्योंकि हर एक के आगे फॉर्मूले को आगे लगा हुआ है कोमा, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2, तो हमने क्राइटेरिया रेंज 2 दिया। ऑल ओपीडी में क्या है, टोटल पे, ये वाला कॉलम, इसमें क्या लिखा हुआ है, टोटल पे, क्योंकि तीनों एक ही उसमें होना चाहिए सम के लिए, तो ये हमने दे दिया टोटल पे। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया इसका ओपीडी लिस्ट में टोटल पे वाला अमाउंट है, आईपीडी लिस्ट हो गया, ओपीडी लिस्ट, ओपीडी लिस्ट में ये टोटल फील्ड है, लेकिन ये सभी के लिए टोटल एक कॉमन है। जब ये कॉमन होगा तो यहां पर क्या होगा, इसको लॉक करना होगा, तो F4 से हम लॉक कर देंगे, कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे, तो ये 1000 यहां पर आ गया है, ठीक है ना। जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो जितने का भी है उनके लिए लागू ये हो जाएगा। तो 1000 रुपए इनकी फीस आई है, प्लस क्या कर दे, जो इन्होंने इसमें जमा किया था, ठीक है, 1000 तो इन्होंने 2 स्लिप के थ्रू बना है, प्लस जो भी अमाउंट आए उसके आगे प्लस करके आपको इसका एड्रेस दे देना है, देन एंटर करना है, ठीक है ना। अब बाकी का स्लिप नहीं जमा, बाकी की ओपीडी, लेकिन बाकी का एक्स्ट्रा पेमेंट जमा नहीं हुआ है, फिलहाल के लिए हम डबल क्लिक करते हैं तो सभी का टोटल इतना ही है। अब किसी का भी यदि आप, उदाहरण के तौर पर हमने दे दिया 9868 का, ठीक है ना, यानी अजय सिंह का अमाउंट कितना है, तो कैश स्लिप में हम यहाँ मोबाइल में जाएंगे, 9868 डालेंगे, 986 के डालते ही क्या आ गया, अजय सिंह का रिकॉर्ड, लेकिन इनका अजय सिंह आ रहा है, इसमें शायद ओपीडी का इश्यू होगा, फॉर्मूला हमने आगे नहीं लगाया होगा, एच लुकअप का फॉर्मूला, तो वो फिलहाल पूरा कर लेते हैं। देखिए यहाँ एच लुकअप नहीं लगा है, तो क्या कर लेना है इसके लिए, इस एच लुकअप को कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी, देन कॉलम इंडेक्स नंबर 4 की जगह इसको पेस्ट कर देना है, ठीक, ये आ गया। तो अजय सिंह का चार्ज कितना है, ये यहां पर ये हैज वैल्यू क्यों आ गया अब, इसमें फंक्शन को चेंज नहीं किया गया होगा इसलिए। तो जैसे अजय सिंह का टोटल अमाउंट कितना है, ठीक है ना, तो टोटल बता रहा है 300 जमा है। अब देखो ये इसके आगे ये वैल्यू दिखाई देगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको क्या करना है, हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद इसका जो फ़ॉन्ट का कलर है वो उस पर जाना है और हम सेम बैकग्राउंड कलर कर देंगे। तो प्रिंटिंग में जिनको हम देंगे, जो पेशेंट को देंगे, उनको यही स्लिप जाएगी, और उनको जाएगा कितने का स्लिप, तो उन्होंने माना कि अब पहले तो उन्होंने 300 जमा किया था जो ओपीडी चार्ज था, अब उनसे लिया गया कि भैया आपको एक्सरे वगैरह हुआ है उसका 750 रुपये जमा करना है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम 750 अमाउंट डाल करके क्लिक करेंगे तो ये 1050 यहाँ पर हो जाएगा। मैक्रो में हम थोड़ा सा काम ये भी इसमें कर सकते हैं कि जो अमाउंट पहले का है, क्योंकि किसी अन्य पेशेंट के इसमें गलती ना हो, तो आकर के इसको डिलीट कर देना आप, ये भी कर देना, क्योंकि ये सिर्फ ओपीडी जमा करने का अमाउंट है, ठीक है ना। या फिर हम चाहते हैं, हालांकि एक मामला तो ये भी है कि अभी तो उन्होंने टोटल 1050 दिया, लेकिन अभी कितना दिया है, तो उसको डिलीट ना करते हुए सही यही रहेगा ओपीडी चार्ज, या ओपीडी चार्ज कीवर्ड ना दे करके इसको हम कह सकते हैं एक्स अदर चार्ज, क्योंकि ओपीडी चार्ज तो 300 ही था, तो इस फील्ड को हम नाम दे देंगे अदर चार्ज, अदर ओपीडी चार्ज ऐसा भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक उनका अमाउंट ऐड हो रहा है और ये टोटल अमाउंट में भी हमारा ऐड हो जाएगा। अब इसमें फंक्शंस हैं, यदि किसी ने यहाँ क्लिक करके इसको डिलीट कर दिया तो क्या होगा, हमारी फंक्शनलिटी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना।
तो हमें परमिशन कहाँ कहाँ देना है इस पूरे मामले में? तो एक सेल तो ये है जिसमें ओपीडी नंबर डालने को हम देंगे, एक सेल है मोबाइल नंबर डालने का, तो कंट्रोल के साथ में इसको क्लिक करिए, एक सेल है अमाउंट डालने का। बस ये 3 ही हमारी सेल है जहां पर हमें जो ऑपरेटर है उसको परमिट करना है, यानी वो 3 चीजें डालेंगे, एक मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ओपीडी नंबर डाल सकते हैं और ओपीडी चार्ज डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और जो प्रोटेक्शन है इस पर हम, यदि चेक लगा हुआ है तो पहले तो क्या करना, अभी चेक लगा नहीं है तो पहले तो क्या करिएगा, एक हमारा यहाँ मैक्रो में आकर के डबल क्लिक हम यहाँ पर करते हैं तो उसको भी हमें ले लेना है। फिलहाल के लिए इतने को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, और राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यदि यहाँ पे चेक नहीं हो तो चेक लगा देना फर्स्ट टाइम, तो ये सारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब अनप्रोटेक्ट क्या क्या करना है, तो एक तो ये सेल हमने लिया था, इसको, ओपीडी नंबर को, टोटल अमाउंट जमा को और मोबाइल नंबर को, ठीक है ना, इतना। एक और हम इनको कोई अन्य डेट में बनाने की परमिशन देते, बैक डेट में कोई इनको स्लिप बनानी के देनी है तो उसका हम दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक सेल लिए, तो हमने यहाँ पर 2 2 4 5 6 सेल को सिलेक्ट किया है, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ से इनको चेक हटा देना है, ठीक है ना। इनको जब आप चेक हटा देंगे और इसके बाद जब इसको प्रोटेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट सीट में जाएंगे, अपना जो पासवर्ड है वो हम डाल देंगे, ठीक है ना। अब यदि 222 की जगह 223 का अमाउंट जमा होना है, कितना जमा किया, माना कि इन्होंने 700 रुपये जमा किए, ठीक है ना, तो यहाँ पर इनको 1000 रुपये अमाउंट आ जाएगा। लेकिन यदि इस 1000 को आप डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा, एनी कोई भी करेक्शन यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर करेक्शन नहीं होगा। लेकिन हम इनको एक परमिशन देना चाह रहे हैं कि कोई बैकडेट में ये एंट्री करें, तो 11/10/22 की जगह ये 10/10 में कोई स्लिप बनाना चाहते हैं, 10/10/2022 इसमें स्लिप बनाना चाहते हैं, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और अब ये देखिए अब ये सब डिसेबल हो गया है, तो एक बार इसको अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसका फॉन्ट कलर ले आते हैं और इसकी साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं 10/10। यहाँ पर हम चाहते हैं टुडे का फॉर्मूला तो लगे, लेकिन ये कब लगे, तो हम कहेंगे कि ये ब्लैंक हो तब लगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कंडीशन लगा देंगे, इक्वल इफ, यदि क्या हो, ये सेल इक्वल ब्लैंक हो, ब्लैंक हो तो क्या है, टुडे, आज की डेट आ जाए, नहीं तो क्या है, नहीं तो इसी की वैल्यू आए, यानी किसकी वैल्यू, G3 में जो डेट होगी वो आ जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पे 10 डाला था तो 10/10 आया, या फिर ये डेट यहीं रहने देते हैं तो हम इसको G3 ना दे करके ब्लैंक भी करवा सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा, डेट थोड़ा आगे आएगा पर चलेगा ना, बिल डेट आगे दिखाई दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है कि यहीं पर आए, क्योंकि 2 जगह आएगी फिर इसका कलर हमें डिसेबल करना पड़ेगा और कलर करेंगे तो उनको पता नहीं रहेगा कि हमें असल में डेट कहाँ डालनी है, डला भी कि नहीं डला, तो हम ऐसा कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब आप इसको कर सकते हैं प्रोटेक्ट सीट में, अब यदि यहाँ पर कोई डेटा नहीं है तो आप देखेंगे टुडे आ जाएगा, लेकिन यदि यहाँ पर 5/10 का बिल बनाना है, 5/10/2022 का, तो ये डेट आएगा और इसको हम सेव कर देंगे। लेकिन इसमें एक इशू है कि टुडे ओपीडी अमाउंट केस कितना आया, वहां यदि एरर फंक्शन लगाएंगे तो वहां एरर आएगा, तो ऐसी स्थिति में वैल्यू यहीं लेके आए तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि फिर उस कंडीशन, उस डेट के थ्रू अमाउंट टोटल निकालना है, हालांकि टुडे का मामला है ही नहीं, वो टुडे का तो वही से आएगा, ठीक है, चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें 700 रुपये यानी 1700 रुपये यहाँ पर हो जाना चाहिए अमाउंट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमारा एक एरर अभी भी जमा हुआ बैठा हुआ है, वो जो एरर है वो किस कारण से है वो हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि यदि यहाँ पर हमने 986 से डाला तो ये वैल्यू टोटल अमाउंट नहीं आ रहा है और इसको हम डिलीट करते हैं तो नाम आ रहा है लेकिन ये नंबर नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा सा हम कारण देख लेते हैं।
D4 हमने इसमें दिया है, D4 यदि ब्लैंक हो तो वी लुकअप C4 से चले, नहीं तो वी लुकअप C3 से चले, और C3 से कहाँ तक सिलेक्ट करे, एम तक इसमें दिया है हमने, और शायद यही मामला दिक्कत दे रहा है। एम तो हम चलते हैं अपने डेटाबेस में, एम तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है ओपीडी लिस्ट में। IKM, हाँ हमने सिलेक्शन में एम दिया है, जबकि एन भी है, तो OPQ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे एरर भी फाइंड करना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत आएगी, है ना, ये भी हमें आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दे दें हम, यहाँ तो सही है एन है, तो एन को भी आगे बढ़ा दो, NOPQRST XYZ दे सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, जेड दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से जेड देने पर ये एरर हमारा सॉल्व हो गया है, और एक वेल ओपीडी यहाँ पर स्लिप बन करके तैयार है। सेम वर्क करना है आईपीडी के स्लिप पर, सेम आईपीडी है, बस आईपीडी नंबर की कंडीशन लगाना है। यहाँ पर जो डेटा आएगा, जो लिस्ट बनेगी वो आईपीडी लिस्ट से बनेगी, और जो सेव होगी वो ऑल आईपीडी से सेव होगा, ठीक है। या आईपीडी और ओपीडी की दोनों की स्लिप आप एक जगह सेव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों को अलग अलग किया ताकि टोटल आईपीडी ओपीडी में उलझने न जाए। तो इसमें सेम आईपीडी कैश स्लिप आपको तैयार करना है, आईपीडी का आईपीडी कैश लिखा जाए। फॉर्मेटिंग तो लगभग हम सब सीख चुके हैं, ठीक है। कुछ फंक्शनैलिटी थी जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं आईपीडी ओपीडी हो गया, इसके बाद बिल अमाउंट, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से बिल बनाएं।